हेलो फ्रेंड, मैं रिंकी यादव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज गेन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की। यानी कि इसमें हम जानेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन करने से क्या नुकसान होता है, इसका लिमिटेशन क्या होता है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आइए जानते हैं। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन की, यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन का लिमिटेशन क्या है। नंबर 1, पुअर प्लानिंग। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन से पुअर प्लानिंग भी हो सकता है, यानी कि प्लानिंग में कमी हो सकती है, कमी आ सकती है प्लानिंग करने में। अब कैसे कमी आती है, पुअर प्लानिंग कैसे होता है। मानो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई प्रोजेक्ट को लेकर एक मीटिंग रखा गया है, उसमें सारे जितने भी इन्वॉल्व है, होल्डर्स, एम्प्लॉयज़ है, सुपरवाइजर्स है, और उससे अपने अपने ओपिनियंस बोला है, अपने अपने आइडिया और थॉट्स बोला है रखने के लिए। और मानो कि सब ने अपने अपने ओपिनियंस और थॉट्स दिया है कि इस तरह से प्लानिंग करना चाहिए, इस तरह से ये डिसीजन लेना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, समटाइम्स कंफ्यूजन होगा, कौन सा प्लानिंग बेटर है, कौन सा सही होगा कंपनी के लिए, कौन सा सही नहीं होगा। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न आ जाता है। तो इस तरह से अगर उसमें से प्लानिंग करता है समटाइम, तो क्या होता है कि प्लानिंग में कमी कमजोरी आ जाती है, सही से प्लान नहीं कर पाते हैं, सही डिसीजन नहीं ले पाते। तो क्या होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन करने से समटाइम पुअर प्लानिंग भी होता है। नंबर 2, स्टेटस डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर का जो स्टेटस डिफरेंस भी होता है, यानी कि सेंडर का लैंग्वेज और रिसीवर का लैंग्वेज जो है वो डिफरेंस होता है। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। मानो कि सेंडर जो है साउथ इंडिया का है और रिसीवर जो है नॉर्थ इंडिया का है, उन दोनों का क्या होगा, स्टेटस डिफरेंस होगा, लैंग्वेज डिफरेंस होगा। तो इसकी वजह से बिजनेस कम्युनिकेशन में बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है। प्लानिंग के लिए लेकर, डिसीजन को लेकर, किसी भी टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम होता है। तो सम टाइम क्या करता है, बिजनेस कम्युनिकेशन को अफेक्ट करता है, बिजनेस को अफेक्ट करता है। इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन का सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि स्टेटस डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। नंबर 3, मिसअंडरस्टैंडिंग। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में समटाइम मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आइडिया को जब शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है, तो उसके दौरान क्या होता है कि सेंडर रिसीवर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है, किसी टॉपिक को लेकर, किसी प्रोजेक्ट को लेकर, किसी मैसेज को लेकर, कि ये मैसेज ऐसा नहीं था, ऐसा था, ये मैसेज एक्चुअल में मैसेज कुछ और दिया होता है, उसको कुछ और समझ लेता है। तो क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है उसकी वजह से। तो इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन का एक लिमिटेशन ये भी है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होना। नंबर 4, कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन का एक लिमिटेशन ये भी है कि कन्फ्लिक्ट होना, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आइडिया को कन्वे किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है किसी के साथ। तो क्या होता है, सम टाइम कन्फ्लिक्ट हो जाता है, यानी कि लड़ाई हो जाता है कि ये इंफॉर्मेशन ऐसा था, ये इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं था, कि किसी भी टॉपिक को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो क्या होता है कि कन्फ्लिक्ट हो जाता है एम्प्लॉयर, सुपीरियर, सुपरवाइजर के बीच में, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है उसके बीच में। तो ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है बिजनेस कम्युनिकेशन का, कि कन्फ्लिक्ट होना। नंबर 5, अनक्वालिफाइड अजम्पशन। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, आइडिया को शेयर किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है। तो जिस वर्ड का, जिस मीनिंग का, जिस इंफॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं होता है, तो समटाइम क्या करता है रिसीवर, उस मैसेज को, उस इंफॉर्मेशन को भी अज्यूम कर लेता है कि हाँ एक्चुअल में यही मैसेज है, यही होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, अनक्वालिफाइड अजम्पशन हो जाता है बिजनेस कम्युनिकेशन में। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है बिजनेस कम्युनिकेशन का। नंबर 6, अफेक्ट बिजनेस रिलेशनशिप। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि बिजनेस के रिलेशनशिप पर अफेक्ट करता है बिजनेस कम्युनिकेशन। अब कैसे करते हैं, मानो कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, सेंडर रिसीवर का जो उसका स्टेटस है वो डिफरेंस होता है, पुअर प्लानिंग होता है। तो क्या होगा, बिजनेस का जो रिलेशनशिप है
कस्टमर को लेकर, प्रोडक्ट को लेकर या कोई नई मटेरियल को लेकर जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, उसके ऊपर अफेक्ट करता है, उसको डाउन कर देता है। तो इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि बिजनेस रिलेशनशिप पे अफेक्ट करता है। नंबर 7, एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में ये लिमिटेशन ये भी है कि जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाई होता है। अब डिससेटिस्फाई कैसे होता है एम्प्लॉय, ये लिमिटेशन कैसे हो सकता है बिजनेस कम्युनिकेशन। मानो कि एम्प्लॉय है, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्रोजेक्ट पर 2 पर्सन को या 4 पर्सन को ग्रुप में वर्क करने के लिए दिया है, लेकिन अगर किसी एक को सबसे ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है कि हाँ तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, तुमने बहुत मेहनत किया, मतलब एक को ज़्यादा और एक को कम देता है, तो क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो डिससेटिस्फाई हो जाता है उस कंपनी से, उस रिलेशनशिप से, उस बिजनेस से। तो इसलिए डिससेटिस्फाई ये भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो ये था बिजनेस कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज। आई होप आपको समझ आया हो।